ऑन नहीं है, ठीक है। बैठो, दूसरा चैप्टर 2 नंबर चैप्टर है, रिवाइज कर लो फटाफट 10 मिनट में। बैठो 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 है। चले, आज चैप्टर कौन सा करना है? दूसरा चैप्टर करना है जिसका नाम क्या है? औजार नाम है, चैप्टर का नाम है औजार। औजार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम तो आपको पहले बना चुका हूं मैं सबके, तो अपन सीधा नाम लिखते हैं। चले, औजार। सबसे पहले जो औजार पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है आप लोगों को? पेचकस है क्या, यानी कि स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर, इसको और क्या बोलते हैं आप नॉर्मल भाषा में? नॉर्मल भाषा में बोलते हैं इसको पेचकस। चले आगे। अच्छा, काम क्या करता है, कार्य क्या होता है इसका? पेचों को खोलने और बंद करने में, पेचों को कसने वे खोलने में, खोलने में ये यूज आता है। चलो, नट और पेच दोनों अलग अलग होते हैं, ये पता ही आप लोगों को। पेच खुलता किससे? स्क्रू ड्राइवर से। और नट किससे खुलता है? स्पेनर से। स्पेनर नहीं होता, स्पेनर से, जिसको आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हो? पाना नहीं बोलते क्या अपन? चलो, कार्य हो गया। उसके बाद और क्या खास बात होगी इसके? भाग। कितने भाग होते हैं इसके मुख्य? 3। मैंने कहा सर कौन कौन से होते हैं? टिप, शेक और हैंडल। हैंडल, टिप, शेक, हैंडल। चलो आगे। इसमें हैंडल किसका बना होता है? सेल्यूलोज या बेकेलाइट। सेल्यूलोज या बेकेलाइट का बना होता है। चलो आगे। अच्छा, टिप कैसी होती है? हार्ड होती है। कैसी होती है? हार्डनिंग की होती है। इस पे क्या होती है? हार्डनिंग। टिप और हैंडल के बीच का भाग क्या कहलाता है? शेक कहलाता है। चलेंगे आगे। अगला, नॉर्मल अगर लंबाई पूछे इसकी, नॉर्मल लंबाई कितनी होती है इसकी? 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी? 20 सेंटीमीटर, इतनी तो होती है। उसके बाद इसके बारे में और खास बात क्या थी? किसके आधार पर लंबाई। अच्छा, स्क्रू ड्राइवर का चेन किसके आधार पर करते हैं? चेन। चेन भाई, अपने को इस लंबाई का ये अपने को ये पेचकस लेना चाहिए। अलग अलग लंबाई का होता है ना, तो चेन किसके आधार पर करते हैं? पेज के साइज के आधार पर। पेज के साइज के आधार पर इसका निर्धारण होता है। चलें क्या आगे। ये था आपका स्क्रू ड्राइवर, हो जाएगा ना। अगला, फिर अगला कौन सा पढ़ना आप लोगों को? फेज टेस्टर। चलो, फेज टेस्टर। फेज टेस्टर। चलो आगे। काम क्या करता है ये? कार्य। कार्य क्या होता है? लाइव, लाइव या गरम या फेज। लाइव बोल दो, गरम बोल दो, या फेज तार जांचने में। फेज तार जांचने में इसका क्या होता है? यूज होता है। अच्छा, उसके बाद कार्य हो गया। उसके बाद ये क्या काम किस पे करता है ये? एसी पे। कौन सी धारा पे काम करता है? धारा किस पे काम करता है ये? एसी पर काम करता है। किस पे काम करता है? एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता। एक धारा होती है डीसी, जिस पे काम ये नहीं करता। डीसी पर कार्य नहीं करता, कार्य नहीं करता। मैंने कहा सर क्यों नहीं करता? क्योंकि डीसी में आवर्ती नहीं होती। आवर्ती नहीं होती। आवर्ती नहीं है तो अर्थिंग भी होना संभव नहीं है। चलूं आगे। उसके बाद फिर पूछा जाएगा इसकी क्षमता, किस क्षमता तक काम करता है ये? 500 वोल्ट एसी पर। 500 वोल्ट एसी तक काम करता है ये। उसके बाद इसके बारे में खास बात क्या पढ़ना है? इसके अंदर एक प्रतिरोध लगा है, जो अंदर ही लगा होता है। इसके अंदर एक प्रतिरोध लगा होता है जो स्प्रिंग के रूप में होता है। प्रतिरोध जो किसके रूप में होता है? खोल के देखना कभी। स्प्रिंग के रूप में। किसके रूप में होता है? ऐसे गोल गोल घुमा होता है। वो किस मान का होता है? 100 किलो ओम का। कितना होता है? 100 किलो ओम का। ये क्या काम करता है? ये धारा को अपने अंदर आने नहीं देता। चलूं। अच्छा, इसके अंदर एक बल्ब लगा होता है। फेज टेस्ट के अंदर क्या लगा होता है? एक बल्ब लगा होता है। कौन सा लगा होता है? नियॉन लैंप लगा होता है। चलो आगे। अच्छा, नियॉन लैंप मैं यहां लिख देता हूं। नियॉन लैंप में गैस कौन सी होती है? नियॉन लैंप। अगर गैस पूछे इसमें गैस कौन सी होती है तो नियॉन गैस होती है। नियॉन
नियॉन गैस होती है। किस रंग का प्रकाश देती है? लाल रंग का प्रकाश देती है। किस रंग का प्रकाश देती है? लाल रंग का प्रकाश देती है। चलूं क्या आगे? और खास बात क्या है इसकी? कितने दाब पर भरी जाती है? अच्छा, ये नियॉन गैस जो होती है किस दाब पर भरी जाती है? किस दाब पर भरी जाती है? 10 से 25 mm दाब पर। 10 से 25 mm दाब पर भरी जाती है। चलने के आगे, ये था आपका फेज टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें से सवाल आ सकता है। फेज टेस्ट लाइव गर्म तार चेक करने के लिए काम आता है। केवल एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता, क्योंकि डीसी में अर्थिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आवृत्ति नहीं होती। काम कितने पे करता है? 500 वोल्ट एसी पर काम करता है। उसके बाद क्षमता की प्रतिरोध के रूप में क्या प्रतिरोध होता है? स्प्रिंग के रूप में होता है। कितने का होता है? 100 किलो का। ये बल्ब, ये प्रतिरोध कहाँ लगा होता है? बल्ब के भीतर लगा होता है या बल्ब के बाहर? बाहर। बल्ब के बाहर लगा होता है प्रतिरोध, बल्ब के बाहर लगा होता है। बल्ब के बाहर लगा होता है। लगा होता है, लगा, वो हैंडल के अंदर लगा होता है, लेकिन बल्ब के तो बाहर ही लगा होता है। कभी खोल तो बल्ब थोड़ी आता है साथ में, तो बल्ब तो अंदर है ना, उसके ऊपर ही तो है प्रतिरोध। सुन मेरी बात, प्रतिरोध और बल्ब दोनों हैंडल के अंदर लगाए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रतिरोध बल्ब के क्या होता है? बाहर। बल्ब जो होगा वो प्रतिरोध के क्या होता है? बाहर लगा होता है। लेकिन बल्ब और प्रतिरोध दोनों हैंडल के क्या होते हैं? अंदर। अच्छा, फेज टेस्ट का जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज। किसका बना होता है? सेल्यूलोज होता है। अच्छा, लंबाई थी, नॉर्मल लंबाई, अगर आपने नॉर्मल लंबाई अगर पूछे तो कितनी, जो इलेक्ट्रिशियन यूज करता है वो कितनी लंबाई का होता है? 8 सेंटीमीटर। कितने का होता है? 8 सेंटीमीटर का। यहां तक वो दिक्कत, समस्या, परेशानी हो जाएगा ना? अगला चालू करते हैं। देखो, चले आगे। अगला, अगले औजार कौन सा है? अगला कौन सा औजार पढ़ना है? प्लायर। चलो, अच्छा, प्लायर कई प्रकार की है। प्लायर अपन इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल वाला सा प्लास। क्या बोलते हैं? प्लास। लेकिन आपको हमेशा क्या नाम याद रखना है? प्लायर याद रखना है। चलने के आगे, सबसे पहला प्लायर का नाम बताना तो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन प्लायर। प्लायर इलेक्ट्रिशियन द्वारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा, सबसे यूज होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा यूज किसके द्वारा? इलेक्ट्रिशियन द्वारा। अरे मनुष्य तो सारों का यूज करता है। इलेक्ट्रिशियन द्वारा सबसे ज्यादा प्लायर जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा कौन सा है? कॉम्बिनेशन प्लायर। अगली खास बात, कॉम्बिनेशन प्लायर जो होती है उसकी लंबाई का निर्धारण कहां से होता है? अंतिम सिरे तक। अंतिम सिरे से जबड़े तक, या जबड़े से, एक ही बात है। तो चाहे तो नीचे से नाप लो चाहे ऊपर से, अंतिम सिरे से जबड़े तक। कहां तक होता है? जबड़े तक। आगे वाला जबड़ा या तो जबड़े से लेके अंतिम सिरे तक, यही तो है। उसके बाद इसका काम पूछा जाएगा आपको। कॉम्बिनेशन प्लायर का काम, कॉम्बिनेशन प्लायर का क्या काम होता है? छोटे तारों को, हाँ, कम गेज की जो होती है ना, कम गेज की तारों को काटने, मोड़ने, छीलने में भी काम आती है, छिलने में, और छोटे नटों को खोलने में। पेज नहीं है, याद रखना, छोटे नटों को खोलने में क्या आती है? इसका यूज होता है। चलेंगे आगे। उसके बाद ये तो था काम, फिर क्या बचता है? इससे कौन सा काम नहीं करना चाहिए? इससे कौन सा काम नहीं करना चाहिए? कौन सा काम नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इससे गर्म वस्तु को उठाना नहीं चाहिए। चले, अच्छा, इससे कौन सा काम नहीं करना चाहिए? गर्म वस्तुओं को उठाना नहीं चाहिए। गर्म वस्तु क्या नहीं उठाना चाहिए? गर्म वस्तु को उठाना नहीं। अगर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके पीछे जो इंसुलेशन लगा होता है वो क्या हो जाएगा? कमजोर, और आपको झटका लग सकता है। चले के आगे। उसके बाद, अरे मूर्ख, जब गर्म वस्तु पकड़ेगा तो रबड़ नहीं होता क्या पिछले हैंडल में? अरे वो डैमेज हो गया तो फिर उससे तू दूसरी बिजली को तार को हाथ लगेगा, गर्म नहीं हो जाएगी? गर्म पकड़ा है तो गर्म वो रबड़ है, लग जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो दिमाग आज घर पे रखिए क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई गर्म चीज उठाएगा तो पीछे जो रबड़ है वो कमजोर नहीं हो जाएगा?
फिर उससे जो अगर वही प्लायर तू अगर काम में लेगा दूसरी जगह तो तेरे को झटका नहीं लग जाएगा? तू तो नहीं लेगा। चलूं क्या आगे? और क्या था कॉम्बिनेशन प्लायर में? सबसे ज्यादा यूज होता है लंबाई अंतिम सिरे से जबड़े तक होती है। काम क्या? नटों को खोलना मरोड़ना ये होता है। उसके बाद कौन सा काम नहीं करना चाहिए? गर्म वस्तु को उठाना नहीं चाहिए। दूसरी प्लेयर पढ़ते हैं। दूसरी प्लेयर का नाम क्या है? लॉन्ग नोज। कौन सी है? लॉन्ग नोज प्लेयर। लॉन्ग नोज प्लेयर। इसको और क्या बोला जाता है? नॉर्मल भाषा में तोता प्लास। काम क्या था? कार्य याद रखना इसका। गहराई में स्थित नटों को खोलने। खाली खोलता है क्या? खोलने तथा कसने में। कहाँ यूज होता है? गहराई में स्थित नटों को खोलने या कसने में। तीसरी जो प्लेयर पढ़ो जिसका क्या नाम है? तीसरे प्लेयर का क्या नाम है? निप्पर। तीसरे का क्या नाम है? निप्पर। अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये नाम जरूरी ध्यान रखना। डायगोनल कटर। क्या काम करता है ये? या इसको एक और नाम होता है, क्या होता है? तिरछा काट प्लेयर। निप्पर बोल दो, डायगोनल कटर बोल दो, या तिरछा काट प्लेयर होता है। चलो काम क्या करता है? सोल्डरिंग करने के बाद बचे सिरों को काटने में। सोल्डरिंग के पश्चात बचे सिरों को काटने में। चलेंगे आगे, अगली प्लेयर पढ़ते हैं। चले, कितने प्लेयर हो गए अपने? 2 हो गए। 3 कॉम्बिनेशन हो गया, लॉन्ग नोज हो गया और निपर हो गया। अगली कौन सी? एंड कटिंग प्लेयर। क्या काम करेगी ये? हाँ शाबाश। लकड़ी के तख्तों में से कीले निकालने में यूज होता है। लकड़ी के तख्तों में से कीले निकालने में प्रयोग होता है। एक है कौन सी प्लेयर है? फ्लैट नोज प्लेयर। क्या काम करेगा ये? फ्लैट नोज प्लेयर क्या काम करेगा? जबड़ा फ्लैट, नाम नहीं छुपाना। फ्लैट नोज, जबड़ा कैसा होगा? फ्लैट नोज होगा। काम क्या करेगा ये? हाँ, वर्गाकार या आयताकार आकृति देता है ये। वर्गाकार या आयताकार आकृति देने में। धातु की शीटों को वर्गाकार या आयताकार आकृति देने में। राउंड नोज प्लेयर। इसके जबड़े कैसे होते हैं? शंक्वाकार। कैसे होते हैं? शंक्वाकार। क्या काम करेगा ये? ये भी क्या करता है? आयताकार या वर्ताकार। दोनों में अंतर बता देता हूं। आयताकार या वर्गाकार आकृति देने में। धातु के टुकड़ों को देता, पता ध्यान रखना, ये लकड़ी में नहीं देता। तो फ्लैट नोज में क्या होगा? ये धातु वर्गाकार आयताकार आकृति को सीधा करने में। दोनों में अंतर समझ चला गया क्या? सीधा करने में। और फ्लैट नोज पकड़ के क्या कर देगा? ये सीधा कर देगा। ये राउंड नोज है, ऊपर से क्या करेगा? गोल है तो क्या कर देगा? राउंड कर देगा। नहीं कर देगा क्या? चलो अगला जो प्लेयर है, खत्म प्लेयर। 6 प्लेयर हो गए। उसके बाद क्या पढ़ना है आप लोगों को? रेती पढ़नी है। अच्छा, रेती को क्या बोलते हो? फाइल। रेती बोल दो या फाइल। आप लोगों को याद रखना है, रेती कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक कौन सी होती है? रुक्ष रेती, या इसको बोलते हैं रफ, या इसको क्या बोलते हैं? रफ फाइल। चलो आगे। एक रेती जो होती है वो कौन सी होती है? रास्प कट फाइल, या इसको क्या बोलते हैं? उदक्रांत रेती। रास्प कट या उदक्रांत रेती। अच्छा, रफ फाइल है, कहाँ काम आएगी? लोहार खानों में। धातु पर यूज होती है। अरे फाइल का काम तो यही है। आप लेकिन फाइल में पता रेती क्या काम करती है? धातुओं को
स्मूथ बनाने में, स्मूथ बनाने में या घिसने में, बनाने स्मूथ बनाने या घिसने में। चलूं आगे, ये धातु पे यूज होती है, कहाँ यूज होती है? लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, उन पे यूज होती है। चलो आगे। अच्छा, कई प्रकार की होती है डॉटेड, क्या चार प्रकार की होती है डॉटेड। एक तो क्या होती है? राउंड रेती, राउंड रेती, जिसके ऊपर क्या बने? राउंड बने होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल बिंदु बने थे। एक क्या होती है? हाफ राउंड, हाफ राउंड रेती, हाफ राउंड रेती। तीसरी क्या होती है? फ्लैट रेती। तीसरी कौन सी है? कुछ नहीं होता, सीधी रेती। और चौथी रास्प, रास्प रेत। ये चार प्रकार की रेती होगी। चलूंगी आगे, देखो फिर चलते चले आगे। अब रेतियां होंगी, अब क्या पढ़ना आप लोगों को? पंच पढ़ने। चलो पंच पढ़ते हैं। पंच सबसे पहले क्या काम करता है पंच? निशान लेने में, छिद्र करने से पूर्व, छिद्र करने से पूर्व क्या लेने में? निशान लेने में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। छिद्र करने से पूर्व निशान लेने में यूज होता है। सर अभी पंच कितने प्रकार के? तीन प्रकार। सबसे जो प्रचलित है वो कौन सा है? ब्रोडल, या इसको क्या बोलते हैं? सुंबी, या इसको क्या बोलते हैं? सुंबी, या इसको बोलते हैं पोकर, या क्या बोलते हैं? पोकर। चलो आगे, पोकर या सुंबी या ब्रोडल क्या काम आएगा? लकड़ी पर काम आता है। लकड़ी पे क्या है? छिद्र करने से पूर्व यूज, तो ये लकड़ी पे प्रयोग होता है। पहली बात तो ये यूज किस होता है? लकड़ी पर यूज होता है, पर यूज। फिर क्या पूछेगा इसका? कोण, कितना डिग्री का कोण होता है इसके? ऑब्जेक्ट और इसके बीच में कितना डिग्री? जैसे ये कैसे लगेंगे? 60 से 90 डिग्री, 60 से 90 डिग्री। चलो अगर इसकी जो टिप बनी वो किसकी बनी होती है? हाई कार्बन, हाई कार्बन है। हाँ चलो आगे, वो वैनिटी मिक्सचर तो उसमें आएगा, सा पढ़ेंगे ना, सा हेक्सा, टेनन सा, बुट सा, उनमें आएगा। चले इसमें ये बनी होती किसकी? हाई कार्बन स्टील। और जो ये दूसरा फ्रीक्वेंट जो स्टैंडर्ड पंच बनेगा ना, उसमें हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील की बनेगी। चलो आगे, ये था ब्रोडल या सुंबी, लकड़ी पर यूज होता है। कौन कितना? 60 से 90 डिग्री। बस इतना ही था इसके अंदर। अगला कौन सा है? अरे बर्फ तोड़ने वाला सुआ नहीं होता क्या? वो यही है, ऐसा दिखता है। चले दूसरा कौन सा है? सेंटर पंच, सेंटर पंच। सेंटर पंच कहां काम आएगा? धातु पर, धातु पर क्या होगा? यूज, धातु पर क्या होगा? यूज होगा। भाई डेफिनेशन तो सबकी सेम लिखा दी। वे पंचो क्या करता है? धातु पर छिद्र करने से पूर्व निशान लेने में यूज होता है। कौन सा है? सेंटर पंच। कोण कितना डिग्री? कोण होगा 60 से 90। माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील, इसकी जो टिप जो बनी होती है वो हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील की बनी होती है। तीसरे नंबर पे कौन सा पढ़ोगे आप? प्रिक पंच। कौन सा है? प्रिक पंच। कहां काम आएगा? गाइड लाइन खींचने में काम आता है, गाइड बिंदु बनाने में। किसमें काम आता है? गाइड बिंदु बनाने में, गाइड बिंदु बनाने में, बिंदु बनाने में। चलूं आगे, गाइड बिंदु बनाना है। कोण कितना डिग्री होगा इसका? कोण इसका बन जाएगा 30 से 60। इन दोनों का कितना था? 60 से 90। इसका कितना बनेगा? 30 से 60, 30 से 60। ये थे आपके पंच। चलो आगे, उसके बाद पंच के बाद क्या बचा? उसके बाद क्या बन गया? छैनी, जिसको आप क्या बोलते हैं? चीजल। क्या बोलते हैं? चीजल। चीजल या इसको अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? छैनी। चलो क्या काम करती है? काटने का औजार है। कैसा औजार है? या इसको बोलते हैं कर्तन औजार है। कैसा औजार है? कैसा औजार है? काटने के अंदर आता है। चलो आगे, जैसे अब बात करते हैं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, हॉट, कोल्ड और थर्मल। पहली है हॉट चीजल। कौन सी है? हॉट चीजल। चलो आगे, हॉट चीजल की बात करते हैं। हॉट जो चीजल है वो कहां काम होती है? लोहार, लोहार खानों में यूज होती है। कहां यूज होती है? लोहार खानों में यूज होती है। चलूंगी आगे, अगला। उसके बाद क्या खास पढ़ा था इसके बारे में? कोण कितने डिग्री बनेगा इसका?
सेम ही बनेगा ना भाई ना, जितना सही रहेगा उतना सही है, लेकिन थोड़ा सेंटीग्रेड से टेढ़ा नहीं देखते क्या? कौन कितना डिग्री बनेगा? 60 से 90। कौन कितना बनेगा? 60 से 90 के बीच, 60 से 90 के बीच। चलो आगे, इसकी जो आगे जो तिखी वाली धार होती है उस पर क्या होती है? हार्डनिंग की होती है। क्या की होती है? हार्डनिंग की होती है। चलो आगे अगला, और कोई खास बात इसके बारे में? किसकी बनी होती है ये? तीनों ही हाई कार्बन स्टील है, तीनों ही हाई कार्बन स्टील है, या क्रोम वेनेडियम स्टील। हाई कार्बन स्टील किसकी बनी होती है ये? हाई कार्बन स्टील। या किसकी बनी होती है? क्रोम वेनेडियम स्टील। चलूं क्या आगे? तीनों इसी धातु के बनेगी, हाई कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील। चलें क्या आगे? अगला, फिर आप बात करते हैं सर इसकी धार जो तेज करनी है, धार तेज करने में, धार शार्प अगर करनी है, और की कैसे करते हैं? ग्राइंडर से। किससे करते हैं? ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्राइंडर का यूज करते हैं। इसकी धार को तेज बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्राइंडर। ग्राइंडर चालू करने के ऊपर क्या करते हैं? इसको रख दें, इससे धार तेज हो जाती है। चलेंगे आगे। उसके बाद अगली जो पढ़ोगे चीजल कौन सी है? कोल्ड चीजल। कौन सी है? कोल्ड चीजल। कहां काम आएगी? है मकान कारीगर द्वारा यूज होने वाली, मकान कारीगर द्वारा प्रयोग होने वाली चीजल छेनी कौन सी थी? कोल्ड चीजल। कौन कितने डिग्री? कौन कितनी? 30 से 45। इसका भी इतना ही था? अच्छा सही है, 30 से 45 डिग्री। कितना है? 30 से 45 डिग्री। उसके बाद फिर क्या पढ़ोगे? इसका बनी किसकी होती है? क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील। सेम धातु होगी। अच्छा, धार तेज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? धार तेज करना है, धार शार्प करनी है तो क्या करेंगे? अरे ऑयल स्टोन नहीं, अच्छा रुक जा, रेगमाल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेगमाल का। चल चलूं क्या आगे? कर सकते हैं। अरे जब इसकी हो सकती है इसकी नहीं हो सकती क्या? वो तो ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। आ गया जो। फिर जो छेनी बची है वो कौन सी? तीसरी छेनी कौन सी है? फॉर्मल चीजल। फॉर्मल चीजल कहाँ काम आएगी? कोमल वस्तु। कोमल वस्तु में जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो, लकड़ी प्लास्टिक। इसमें एग्जांपल के तौर पे क्या लिखेंगे? लकड़ी प्लास्टिक, इनमें यूज होती है, लकड़ी और प्लास्टिक में प्रयोग होती है। चलूंगी आगे। उसके बाद कौन कितने डिग्री? कौन होगा 30 से 45 डिग्री। ये कौन याद रखना, कभी कभार दिमाग मेरे से भी निकल जाती है, तो देखते रहना साथ साथ में। उसके बाद बनी किसकी? क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील। धार शार्प करनी है, धार तेज करनी है तो किसका प्रयोग करते हैं? धार तेज करनी तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑयल स्टोन। ऑयल एक पत्थर आता है जिसके ऊपर चिकना पत्थर होता है, रगड़ोगे उसकी धार क्या हो जाती है? तेज। ये थी आपकी चीजल। चले क्या आगे? क्या हो गया? चालू करें आगे। अगला क्या पढ़ना आपको? हैमर। चलो जो आप बोलते हैं वो चालू कर लेते हैं। हैमर क्या पढ़ोगे? हैमर, या इसको क्या बोलते हैं? हथौड़ा। अपने नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? हथौड़ा। हैमर या हथौड़ा काम क्या करता है? ये तोड़ने भागने में प्रयोग होता है, तोड़ने। चलूंगे आगे। आजा। कितने प्रकार के होता है? कई प्रकार के। सबसे पहला जिसका नाम पड़ेगा अपन, किसका नाम क्या है? बॉल पिन हैमर। सबके डायग्राम आपको मैंने करवा रखे हैं, ऑनलाइन वाले क्या कर लेंगे? गूगल से देख लेंगे। चलूं क्या आगे? चलो। बॉल पिन हैमर इलेक्ट्रीशियन द्वारा सर्वाधिक यूज होता है। इलेक्ट्रीशियन द्वारा सर्वाधिक प्रयोग होता है, सर्वाधिक प्रयोग होता है। चलूं आगे। उसके बाद कितने भाग होते हैं इसके? भाग होते हैं 3। मैंने कहा सर कौन कौन सा? पिन, चिक और मुलायम। अरे पिन, चिक और हैंडल, फेस होता है, सॉरी हैंडल वाले से डाल के डालते हैं। ऐसे 4 हो गए, पिन, चिक और फेस। फेस और जो पिन होती है, चिक तो क्या हो गई? ऊपर वाली वो गोल सी चीज नहीं होती क्या? अरे ऐसा नहीं बनता क्या?
ऐसा होता है, अपन ने बनाया था ना, ऐसे इधर से गोल होती है, इधर से ऐसे डमरू की तरह गोल होती है, ऐसे होता है। ये होता है फेस, ये होती है चिक, और ये पिन। चलूं क्या आगे? अब देखो, अच्छा चिक जो होती है क्या होती है? मुलायम। पिन और फेस तो क्या होती है? हार्ड होती है। चिक जो होती है क्या होती है? मुलायम। ये होती है मुलायम, मुलायम। ये दोनों क्या होती है? हार्ड। इन पे दोनों पे क्या की जाती है? हार्डनिंग। इन पे होती है हार्डनिंग, ये हार्ड होती है, हार्ड। चलूं क्या आगे? ये हार्ड भाग होता है। उसके बाद फिर इसके बारे में खास बात, इसका वजन बाहर कितना होता है इसका? इलेक्ट्रॉन 400 से 450 ग्राम। कितना होता है? 400 से 450 ग्राम होता है। चलूं क्या आगे? ये था आपका कौन सा? बॉल पिन हैमर। उसके बाद दूसरा कौन सा पिन हैमर? क्रॉस पिन हैमर। दूसरा कौन सा है? क्रॉस पिन हैमर। हैमर कहाँ यूज होगा? बेटन वायरिंग। किसमें यूज होता है? बेटन वायरिंग। बेटन वायरिंग में क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बेटन वायरिंग में और कहाँ यूज होता है? सुनार के पास, सुनार और पंचर वाले के पास। हाँ, किस वाले? पंचर वाले के पास कौन सा हथौड़ा होता है? क्रॉस पिन हैमर। आगे से पीछे करके बनता है ऐसे, ऐसे तो होता है, ऐसा बनेगा। चलूंगे आगे, आ जाओ। सुनार पंचर वाले का यूज होता है, बस इतना ही है। फिर कौन सा? तीसरा कौन सा है? स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर। अच्छा, मकान कारीगर क्या यूज होता है? मकान कारीगर द्वारा, मकान कारीगर द्वारा यूज होता है, द्वारा प्रयोग होता है, मकान कारीगर द्वारा यूज होता है। नॉर्मल भाषा में इसको अपन क्या बोलते हैं? घर में बंसोली बोलते। क्या बोलते हैं? बंसोली। किताबों में नहीं लिखा था ये, तो अपन बोला था कि बंसोली देते। चलो ये आगे। उसके बाद बस इतना ही है, और इसका डायग्राम आपको पता ही है। फिर चौथा जो हैमर पढ़ोगे जिसका नाम क्या है? चौथा क्रॉस पिन हैमर। नहीं क्रॉस पिन नीचे है ना, क्या सेलेज या वेलेट? कला हैमर। कौन सा होगा? कला हैमर। क्या काम होगा? हाँ, लकड़ी के तख्तों में से, तख्तों में से कीले निकालने में से कीले निकालने में यूज होता है। लकड़ी का ऐसा दो बनी होती है, ऐसे निकाल लेंगे दोनों। चलूं आगे, अगला। बस इतना ही था। फिर पांचवा कौन सा था? सेलेज हैमर। अच्छा, सेलेज हैमर। इसको और क्या बोलते हैं? घण भी बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? घण। सबसे सर्वाधिक भारी, सर्वाधिक भारी कौन सा होता है? सर्वाधिक वजन किसमें होता है? सेलेज हैमर में। चलो आगे। काम क्या आता है? कार्य क्या होता है? अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड लगाने में, अर्थ इलेक्ट्रोड लगाने में यूज होता है। अर्थ इलेक्ट्रोड ठोकने में यूज होता है। वैसे शादी ब्याह में नहीं करते क्या? टेंट लगाते हैं, वो बड़ी सी नहीं आती क्या? उसको ऊपर पीछे घन चाहिए तो ठोकने के लिए, है ना। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिशियन, इसलिए अपन टेंट तो लगा नहीं सकते ना। अपन क्या लगा सकते हैं? अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थिंग करवा दी ना। पाइप डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? खड्डा नहीं बनाना पड़ेगा क्या? 2.5 से 4 मीटर का। उसके लिए वही तो ठोकेंगे अंदर पाइप डालने के लिए। उसके बाद छठा कौन सा था? मेलेट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लकड़ी का बना हथौड़ा, लकड़ी का बना हथौड़ा क्या कहलाता है? मेलेट कहलाता है। लकड़ी का बना हथौड़ा क्या कहलाता है? मेलेट कहलाता है। उसके बाद क्या काम होता है? काम, हाँ, लोहे की चदरों को सीधा करने में, चदरों को सीधा करने में, यहां तक को दिक्कत समझ? परेशान कितने हो गए हैमर? 6। एक रह गया। रुक जा भाई, रुक जा। कौन सा रह गया? प्रिंसर या जम्बूर। प्रिंसर या जम्बूर। मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ। 6, ये 7 नंबर। प्रिंसर या जम्बूर कौन यूज करता है? आया या गया? हो जाएगा ना? उतारो, फिर चलते हैं। 20-25 मिनट की और चलेंगे आगे। चलो। उस अच्छा, आप जो को पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? सा। क्या पढ़ना है आपको? सा। क्या होते हैं? काटने वाले औजार। काटने वाले औजार कौन सा होता है? ये काटने वाले औजार, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? आरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरी। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, इसको और क्या बोलते हैं? आरी। नॉर्मल भाषा में आरी बोलते हैं।
सबसे पहले जो आरी पढ़ोगे, जो सा पढ़ोगे, उसका नाम क्या है? एक सा। चलूं आगे, काम क्या आएगा? धातु की चंद्रों को काटने में, धातु की चंद्रों को काटने में, चंद्रों को काटने में यूज होता है। पहली बात है, एक का काम प्रयोग होगा, धातु की चंद्रों को काटने में यूज होता है। उसके बाद खास बात क्या है इसकी? और खास बात चलूं क्या आगे? अच्छा, इसके दांते, दांते दांते कहाँ होते हैं? हैंडल की ओर, हैंडल की ओर होते हैं। दांते कहाँ होते हैं? हैंडल की ओर होते हैं। दांते कहाँ होते हैं? हैंडल की ओर। तो काटेगा क्या? गलत बात है। दांत होगा दांत हैंडल की विपरीत, हैंडल के विपरीत दिशा में, हैंडल के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। कैसे याद आ गया मेरे को? हैंडल के विपरीत दिशा में हो गए, आगे जाता तब काटता है। इससे दांत कहाँ होंगे? आगे की तरफ। नहीं होगे क्या? ये कब काटेगा? जब आपसे दूर जाएगा, कारीगर से दूर समय। तो हैंडल के विपरीत दिशा में होता है। दांत कहाँ होता है? हैंडल के विपरीत दिशा में, या कारीगर से दूर, कारीगर से दूर, कारीगर से दूर होता है। चलो आगे। तो काटता कब है ये? काटेगा कब? काटता कब है ये जो ऑब्जेक्ट को? हाँ, कारीगर से दूर जाते वक्त, कारीगर से दूर जाते समय क्या करेगा? वस्तु को काटता है। जब दूर जाएगा तब काटेगा, पीछे आएगा तो फ्री चलेगा। उसके बाद दांतों का ढलान कोण, दांतों का ढलान कोण थोड़ा झुका हुआ होता है ना। दांतों का ढलान कोण कितना होता है? 8 से 10 डिग्री, 8 से 10 डिग्री। बना किसके होते हैं? माइल्ड स्टील या वेनेटिव स्टील, माइल्ड स्टील या वेनेटिव स्टील। ये पूछेगा नहीं आपको कोई। 2 नंबर कौन सा है? टेनन सा, टेनन सा, टेनन सा। क्या काम होगी? लकड़ी की, लकड़ी की पतली फट्टियों को काटने में, पतली फट्टियों को काटने में यूज होती है। लकड़ी की पतली फट्टियों को काटने में यूज होती है। अच्छा, दांत, दांत बहुत आ रहे हैं। दांत कहाँ होंगे? सेम ये, हैंडल के विपरीत दिशा में, कारीगर से दूर, काटेगा कब? हैंडल से विपरीत जाते समय। सेम यही चीज है, इसी का इसी का। तो इसको लिखने की जरूरत है, सेम का सेम यही है काम। चले क्या आगे? अगला तीसरा, की होल सा। कौन सा है? की होल सा। क्या काम आएगा ये? इसकी आकृति कैसी होती है? चाबी की तरह। ये मैं बना देता हूं एक, ताकि आपको याद आ जाएगा। फिलहाल तो करवा रखे, ऐसे होती है, छोटा सा होता है ये, ऐसे चाबी की तरह दिख रहा है ना। की है, की को चाबी बोलते हैं। अच्छा चलो, की होल सा। क्या काम? काम क्या आएगा? तारीख है, हाँ, आयताकार आकृति देने में, आकृति देने में। जैसे ये तो क्या करें? काट के छोड़ देंगे। आप उनको क्या कर देना? आयताकार आकृति देनी है। तो इतने बड़े तो काम आएंगे नहीं, छोटा सा होगा, बीच में डाल के क्या कर देगा? आयताकार आकृति दे देंगे। उसके बाद दांते सेम उल्टे चलेंगे इसके। दांते कैसे होते हैं? कारीगर की तरफ, कारीगर की तरफ। या कहाँ होंगे? हैंडल की तरफ। या कहाँ होंगे? हैंडल की तरफ। तो सर काटता कब है ये? काटेगा कब? हाँ चलो, कैसे? पास आते समय, कारीगर के पास आते समय, कारीगर के पास आते समय काटेगा। पास आते समय काटता है, काटता है। खत्म बात। फिर चौथा कौन सा बचा है? वुड सा। वुड सा, वुड सा क्या करता है? लकड़ी की मोटी, मोटी लकड़ियों को काटने में, मोटी लकड़ियों को काटने में, मोटी लकड़ियों को काटने में क्या होता है? यूज होता है वुड सा। सेम क्या चलेगा? दांते कहाँ होते हैं? हैंडल की तरफ। पीछे आएगा तब काटता है। दांते हैंडल की तरफ या कारीगर से काटेगा जब पीछे की ओर आएगा। ये था आपके सा। उतारो देखो, मतलब एक उसका थोड़ी है। कौन? अरे ये है कि नहीं हो रहा? एक हो रहा है, जैसे ये बोला पेट, एक हो रहा है अब।
आप मेरे से जितनी बातें करोगे मैं उतना लेट करूंगा। कौन इसको, वरना मैं अपन अगर बातें करने बैठ जाएंगे फिर कौन सा है, 22 है क्या? 22, हाँ हाँ सारे होते हैं। 22 का काम करते हैं, किसी जॉब को पकड़ने में काम आता है, किसी जॉब को पकड़ने में क्या आता है, यूज होता है। चलो आगे। 22 कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। पहली कौन सी है? बेंच 22। बेंच 22 बेंच पे लगी होगी, खत्म बात। दूसरी कौन सी है? पाइप 22 जिसपे क्या लगा होगा? पाइप लगा होता है। देख बता रखी है। तीसरा कौन सा होगा? हैंड 22 यानी कि हाथ वाली 22 होगी, हाथ से पकड़ना पड़ेगा आपको। बेंच पे लगी तो बेंच 22, पाइप में लगी तो पाइप 22 और हाथ में तो हैंड 22। इन सब का जो जबड़ा जो होता है, जबड़ा यानी कि जहां पे आप चीज पकड़ाते हो, जबड़ा जहां से खुलता है वो किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील। और हैंडल अगर पूछे, हैंडल किसका बनाता है? नरम लोहे का। किसका बनाता है? नरम लोहे का। हैंडल किसका बनाता है? नरम लोहे का। हाँ चलूं आगे। अगला, फिर अगला कौन सा बचता है? 22 तो हो गए कंप्लीट। उसके बाद एक वन लाइनर के क्वेश्चन बनते हैं। वन लाइनर के जैसे समकोण मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? समकोण जांचने में मापने में किसका प्रयोग करते हैं? अपनी भाषा में बोलते हैं गुणिया, और टेक्निकल भाषा में ट्राई स्क्वायर। तो आज आपको याद क्या रखना है? ट्राई स्क्वायर। उसके बाद एक पढ़ोगे आप कौन सा? तार का व्यास मापने में। तार का व्यास या गेज मापने में। गेज मापने में किसका प्रयोग होता है? SWG। पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज। माप सीमा कितनी होती है इसकी? 0 से 36 mm। 0 से 36 mm। 0 से 36 mm। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद खास बात क्या है? जैसे जैसे मान बढ़ता है, जैसे गेज का मान बढ़ता है, गेज का मान बढ़ता है, वैसे तार का व्यास क्या होगा? तार का व्यास क्या होता है? घटता है। ये क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रखना। SWG क्या होता है? जैसे जैसे गेज बढ़ता है वैसे वैसे तार का व्यास क्या होता है? कम। पहले बड़ा छिद्र होता है फिर छोटा नहीं होता था क्या? देखे, ये था आपका SWG। उसके बाद गोल वस्तु का कुछ बच गया क्या इसमें? नहीं। गोल वस्तु का बेटा रटे हुए नहीं है, मैं लाइन से कैसे चलूं? गोल वस्तुओं का बीच में बोल सकता, ये रह गया। गोल वस्तुओं का व्यास मापना है। व्यास मापने में गोल वस्तु का व्यास मापने में किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रो या वर्नियर कैलिपर। इसका त्रुटि का मान कितना होता है इसमें? 0.01। इसका 0.02। ये किसका मान है? ये त्रुटि, जिसको अल्पतक मान बोलते हैं। चलो आगे। गलती होने के चांस इतने इसमें इतने। गोल वस्तु का ये किसका व्यास मापते हैं? गोल वस्तु का व्यास मापते हैं। उसके बाद अच्छा एक ये समकोण की जांच में क्या करते हैं? गुणिया ट्राई स्क्वायर। इसका एक क्वेश्चन भूल गए ना अपन। इससे कौन सा काम नहीं कर सकते? कौन सा कार्य नहीं करते? तो कौन सा कार्य नहीं करते? समतलता की जांच नहीं करते भाई। सपाट सीधी चीज है या नहीं, इससे सिर्फ क्या पता चलता है? समकोण का पता चलता है ट्राई स्क्वायर से। तो समतलता की जांच किससे करते हैं? सीधी है कि नहीं है? साउल कहां यूज होता है? इसमें तो सीधा दीवार सीधी नहीं है, देखते नहीं है क्या? 90 डिग्री का तो किससे पता चलता है? 90 डिग्री का तो किससे पता चलता है? ट्राई स्क्वायर। खड़ा नहीं चले। अगला देखो, तो साउल जो होता है किस काम आता है? समतलता की जांच में।
दीवार आपकी सीधी है या लट्टू सा नहीं लटकाते क्या ऐसे बाहर वजन में कारीगर, है ना? वो एक तो सीधी कोई ईंट बाहर है या नहीं, यही तो देखता है। 90 डिग्री तो वो किससे मापता है? उसके पास लोहे का एक ट्राई स्क्वायर होता है ऐसे, उससे माप लेता है दीवार सीधी है या नहीं, कोई दीवार जैसे कोई ईंट बाहर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके किसका प्रयोग करते हैं? साउल का। चलूं क्या आगे? उसके बाद और क्या बच गया? एक होता है आपका रीमर, बार बार यही नाम आ रहा है बार बार, रीमर, ये करवानी जरूरी हो गया। रीमर क्या काम आएगा? हाँ, पाइप में चूड़ियां निकालने के बाद, पाइप में चूड़ियां निकालने के बाद, निकालने के बाद बचे सीरों को, बचे सीरों को क्या करने? स्मूथ बनाने, स्मूथ बनाने यूज होती है, उनको हटाने में। अब कहीं पे चूड़ियां कटेंगे तो तीखे तीखे तो रह जाएंगे, उसमें लट्टू की तरह डालेंगे, उसको क्या कर देंगे? घुमा देंगे, तो इससे क्या चूड़ियां निकल जाती है। चलूं क्या आगे? अगले चलो 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 चले आगे। अगला अगला कौन सा बचता है? चलो जिमलेट की बात पहले बात कर लेते हैं, किसकी? चूड़ियों की बात की है ना, तो चूड़ियां निकालने में किसका प्रयोग होता है? चलो लिखते हैं, पाइप में चूड़ियां निकालने, पाइप में चूड़ियां निकालने में किसका प्रयोग होता है? स्कॉट एंड डाई, स्कॉट एंड डाई का प्रयोग होता है, स्कॉट एंड डाई यूज होती है। पाइप में चूड़ियां निकालने के प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? स्कॉट एंड डाई, जिसमें डाई किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। डाई किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। चलो आगे, स्कॉट जो बनी होती है जिसको आप पकड़ते हो, हैंडल बोलते हैं इसको, चलो वो बना होता है किसका? कास्ट आयरन। किसका बना होता है? कास्ट आयरन। चलें क्या आगे? अगला फिर क्या बचता क्या है? जिमलेट, जिमलेट, जिमलेट क्या काम आएगा? लकड़ी में 3 mm के छेद करने में, लकड़ी में 3 mm के छेद करने में, 3 mm के छेद करने में यूज होता है। 3 mm के छेद करने में किसका प्रयोग होता है? जिमलेट का। एक होता है ओगर, ओगर मोटी लकड़ियों में छेद करने के लिए, मोटी लकड़ी में छेद करने में, छेद करने में। चलो क्या, तो लकड़ी में छेद करने के लिए कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। एक तो क्या करता है, ओकर तो निशान लेता है लकड़ी पे, ये क्या काम कर देगा? जिमलेट 3 mm का छेद करता है, और ये ओकर क्या करता है? मोटी लकड़ी में छेद करता है। उसके बाद क्या बचता है? क्रेपिंग टूल, क्रेपिंग क्या काम आएगा? क्रेपिंग लग लगाना, तारों पर लग लगाने में, तारों पर लग लगाने में, लगाने में। लग क्यों लगाते हैं? ताकि इनको क्या कर सके? नटों की सहायता से तार को कसा जा सके। ऐसा होता है, तार ये होगी, इसके ऊपर ऐसा लग लगा देते हैं, तो इसके ऊपर क्या कर देते हैं अपन? नट कस देते हैं, ऐसा कुछ होता है। आ जाओ फिर अगला क्या उसमें बचता है? इलेक्ट्रिशियन चाकू, इलेक्ट्रिशियन चाकू क्या काम करेगा? इंसुलेशन छीलने में, इंसुलेशन हटाना या छीलने में, हटाना। फिर इसी से क्या? वायर स्ट्राइपर, वायर स्ट्राइपर पर किसका क्या प्रयोग होता है? तार को काटने, वायर को काटने या छीलने में। दोनों में सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? वायर स्ट्राइपर। वो तो खाली क्या करेगा? इंसुलेशन हटाएगा, ये क्या करेगा? काट भी देगा। उसके बाद वायर स्ट्राइपर हो गया, उसके बाद स्कॉट एंड डाई, स्कॉट एंड डाई, स्कॉट एंड डाई। उसके बाद स्पेनर कर लो, स्पेनर, इसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पाना। कहाँ यूज होता है? नटों को खोलने या कसने में, नटों को खोलने या कसने में यूज होता है। चलो आगे, कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। पहला जो पढ़ो जिसका नाम क्या है? रिंग स्पेनर, गोल होगा। फिर दूसरा कौन सा होगा? डबल एंडेड स्पेनर, स्पेनर। तीसरा कौन सा होगा? बॉक्स स्पेनर। चौथा कौन सा होगा? चौथा कौन सा हो जाएगा? कौन सा बचेगा? रिंग हो गया,
ठीक है, और सिंगल एंडेड, सिंगल एंडेड। चलो आगे, ए कौन सा होगा? पांचवा भी होता है भाई, एडजस्टेबल, 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 जिसको आप क्या बोलते हैं? नहीं बोलते क्या? जिसको आप हाथ से क्या करते हो? छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, हैं? थोड़ा पानी देना, चलो। अच्छा, ये बोल रहा है क्या सर लोन है इतने का है, तो मैंने कहा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सर इतने का ले लो, और कम ले लो, ले लो, बता, और कोई काम ही नहीं। अब देखो इनका समझा तो, अरे इधर देखो रिंग स्पेनर तो कहाँ काम आ गई, गोल वाले नहीं होती है वो डबल एंडेड तो अपन यूज लेते हैं, ऐसे बनी होती है ना। अब मेरे को इतना बनानी नहीं आती, 1 नंबर 10 नंबर लिखा होता है, 1 नंबर 11 नंबर लिखा होता है, डबल एंडेड हो गया पाना। टैक्सी में नहीं लिखती क्या? एक तरफ गोल नहीं होती गोटी, वही तो है, वही है बेटा, गोल ही बनती है वो। बॉक्स वाली पता चलेगी, बॉक्स बना होता है, और सिंगल एंडेड मतलब एक तरफ से खुलेगी। और एडजस्टेबल कौन सा हो गया? रिच, जिसको आप क्या करते हो? छोटा बड़ा कर दो अपने हिसाब से। तो ये तो स्पेनर है, वो अलग है, वो गोटी अलग होती है, वो गोटी जो लगती है ना, जो अपने मोटरसाइकिल जो खोलते हैं, वो आप क्या बोलते हो? चलो, रेचिट ब्रेस, अगला कौन सा है? रेचिट ब्रेस का काम होगा नटों को तेजी से खोलने और बंद करने में, खोलने और कसने में या बंद करने में यूज होता है रेचिट ब्रश। चलो आगे, एक होती है स्निप, स्निप क्या करती है? धातु काटने वाली कैंची, धातु काटने वाली कैंची क्या कहलाती है? स्निप कहलाती है। फिर आप पढ़ोगे कौन सा? सोल्डरिंग करनी है ना, सोल्डरिंग करने में किसका प्रयोग होता है? इसका बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन, या इसको बोलते हैं क्या? काया, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? काया। काया की बिट किसकी बनी होती है? काया की बिट, बिट तांबे की, किसकी बनी होती है? तांबे की। साफ करने के लिए किसका प्रयोग होता है? बिट को साफ करने के लिए, बिट को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं? एमरी पेपर, एमरी पेपर, एमरी पेपर या रेगमाल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अच्छा सोल्डरिंग में प्रयोग होने वाला, सोल्डरिंग में प्रयोग होने वाला जो पेस्ट है वो क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अब फ्लक्स और इसके बारे में सारी जानकारी कहाँ मिलेगी? सोल्डरिंग और आयरन अपन पढ़ेंगे ना, एक चैप्टर है ना अपने, उसके अंदर पढ़ लेंगे, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या बच गया अपने? ब्लो लैंप। कहाँ काम होगा? ब्लो, मोटी तारों को सोल्ड करने में, सोल्ड करने में ब्लो लैंप बोलते हैं, इसको कड़छी विधि भी बोलते हैं, चम्मच से डालते हैं। अच्छा, इसके पात्र, एक पात्र होता है, पात्र की धारिता कितनी होती है? 0.5 लीटर। लेकिन भरता कितना इसकी? भरा जाता कितना? क्षमता का 2/3, क्षमता का 2/3 इसको भरते हैं। चले, ये था ब्लो लैंप। उसके बाद बच जाता है आपका कौन सा? ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन। सोल्डरिंग और आयरन वहां करेंगे, इसमें करवाएंगे? हाँ, वो इसमें थोड़ी है, इसमें नहीं है सर, इसमें तो इतना ही है खाली, इसमें खाली उपकरण बता रहा हूँ, हो जाए जो काम आते हैं आपके। ड्रिल मशीन क्या काम आएगी? दीवारों में, धातु में या लकड़ी में छेद करने में। दीवार का जरूरत थोड़ी है, लकड़ी में छेद करने में काम आता है। पहली बात है, ड्रिल मशीन कितनी होती है? एक तो होती है हैंड ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन कहाँ काम आती है? कोनों में छेद करने में, कोनों में
छेद करने में। एक कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो आप चलाते हो। ड्रिल मशीन में मशीन कौन सी लगी होती है? मोटर अगर पूछे तो कौन सी लगी होती है? यूनिवर्सल मोटर। बिट का साइज, नॉर्मल बिट का साइज, नॉर्मल बिट सामान्य बिट का साइज कितना होगा? सामान्य बिट कितनी होगी? 8 mm। ये थी ड्रिल। और चीजल तीनों की तीनों करवा चुका हूं मैं। वो बेरिंग बता रहे थे ना, बेरिंग नहीं बताया ना तो रहने दो। नहीं बताओ क्या आप कह रहे थे? चले एक्सा फ्रेम होता है ना, जो एक्सा जो होता है उसका फ्रेम बना होता है, एक तो स्थिर होता है, एक होता है एडजस्टेबल होता है फ्रेम। बस ये है। चलो